हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि रुको रुको रुको, कोई भी अगर इसको स्किप करने वाला है तो बहुत बड़े घाटे में रहेगा, क्योंकि आज का एपिसोड जो है ना, एक एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्रिप्टो में क्या चल रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो क्रिप्टो न्यूज़ तो है, लेकिन न्यूज़ जो है ना, एक एक न्यूज़ अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं से बिटकॉइन को। तो इस को पूरा देखना, एंडिंग तक देखना, हर एक न्यूज़ कवर करूँगा मैं। एंड सबसे पहले तो हम गुड न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, फिर बैड न्यूज़ की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो बैड न्यूज़ के लिए बने रहना एंड गुड न्यूज़ को भी देखते रहना क्या है। तो सबसे पहले तो हम नीचे चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को चेकआउट ज़रूर करना। एंड कोर्स पे एक नया वीडियो डाला, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, वो वीडियो भी ज़रूर जाके देखना। इंस्टीट्यूशनल कैसे वो लोग मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, और उसमें कैसे आपको बचना चाहिए, वो चीज़ मैंने उसमें बताई उस लेक्चर में। तो गाइस उसको देख लेना। टेलीग्राम से ज्वाइन करना मत भूलो, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती हैं। इंजन वांट्स टू डिसेंट्रलाइज इट्स मेटावर्स विद न्यू $100 मिलियन फंड। अब इससे फ़ायदा किस किस को है? इंजन के एक टोकन को है, इंजन का टोकन या फिर प्रोजेक्ट कह सकते हो, जिसका नाम है ईफिनिटी। ठीक, ईफिनिटी इंजन का पे बेस्ड एक पोल्का डॉट की तरह बन रहा है, और इसके कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ये वर्क कर रहा है। सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया बीच में मेरा। एंड आई वाज सेइंग कि इंजन जो है उसका इन्फिनिटी फंड जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर, और ये आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ कर सकता है प्रोजेक्ट, क्योंकि 100 मिलियन की एलोकेशन दी गई है। 100 मिलियन इस पर जो है एलोकेट किए गए हैं ताकि यहाँ पर इसकी ग्रोथ कर सकें। तो इन्फिनिटी का लिए इन्होंने निकाला है $100 मिलियन का फंड। ठीक, तो काफ़ी बड़ा फंड है, और जैसे कि इंजन से एक्सपेक्टेड था, इंजन के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि आप इंजन को होल्ड करके ज़रूर रखना। और ये बात अभी नहीं बताई, उस समय बताई थी जब इंजन आपको शायद से 140 से भी नीचे मिल रहा था। आई थिंक बहुत नीचे मिल रहा था जब डिप में गया था। एंड इंजन काफ़ी अच्छा कॉइन है, मैं अभी भी कहूँगा, क्योंकि इंजन जब देखिए बेसिकली इंजन ने यहाँ पर बहुत सारा काम किया है पिछले 1 साल से, और काफ़ी ग्रोथ भी की है। ठीक, एंड जब ये सब नहीं थे, एक्स इन्फिनिटी और बाकी जो आपके नए आए हैं, सैंड माना, ये सब नहीं थे, मतलब ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, तब पॉपुलर एक ही प्रोजेक्ट था इंजन, और ये टॉप पे बना हुआ था। अभी फिर से ये टॉप पे आएगा अपने 100 मिलियन एलोकेशन की वजह से। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इसकी तरफ, फिर रुक कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में क्या हो। इन्फिनिटी के बारे में ज़रूर रिसर्च करना, वो भी एक अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट आ सकता है। क्रिप्टो मार्केट इन इंडिया एंड पाकिस्तान सोर्स 641% एंड 711% इन 12 मंथ्स। 12 महीने में इतनी ज़्यादा मार्केट की ग्रोथ हो गई है। तो क्रिप्टो मार्केट की ग्रोथ जो हुई है इंडिया और पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट बताती है और बड़ी है ब्लूमबर्ग की तरफ से आई। द क्रिप्टो मार्केट इन इंडिया पाकिस्तान इज बूमिंग, न्यू चैनलिसिस डाटा। और आपको जाहिर सी बात है, इंडिया में लोग ज़्यादातर कहाँ आ रहे हैं, शिबा इनू और डोज ऐसे कॉइन्स में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रातों रात अमीर बनना है सबको। मैं सच बता रहा हूँ, ये हार्श रियलिटी यही है कि लोग गलत जगह जा रहे हैं। न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स, आई विल टेक फर्स्ट 3 पे चेक्स इन बिटकॉइन। अभी कल ही मैंने आपसे बात की थी, सोरेस ने बात की थी कि सोरेस कह रहे थे कि वो अपने नेक्स्ट पे चेक लेंगे। वहीं यहाँ पर एक नया नाम आया सामने, एरिक एडम्स ने भी बोल दिया कि आई विल टेक फर्स्ट 3 पे चेक्स इन बिटकॉइन, जो पहले आएंगे। With this news, Adam joins Miami Mayor Francis Suarez, who said Tuesday he will take his next check. तो इन्होंने अपनी पहली 3 बोल दी है पे चेक यहाँ पर लेंगे। I am going to take my next paycheck 100% in Bitcoin, problem solved. Can you help? यहाँ पर जो है अमेरिकन पॉलिटिशियन पहले बन गए हैं मेयर फ्रांसिस सुआरेज। वहीं एरिक एडम्स ने भी कर दिया, इन न्यूयॉर्क वी ऑलवेज गो बिग, सो आई एम गोइंग टू टेक माई फर्स्ट 3 पेचेक्स इन बिटकॉइन व्हेन आई बिकम मेयर। NYC इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री एंड अदर फास्ट ग्रोइंग इनोवेटिव इंडस्ट्रीज, जस्ट वेट। तो ये गाइज कितना इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप मानोगे नहीं, बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैंने आपको अच्छी न्यूज़ बता रहा हूँ अभी पहले। बिटकॉइन रिमेन्स द किंग ऑफ ROI डिस्पाइट हाइप्ड मीम कॉइन्स। मतलब जितने भी मीम कॉइन्स हैं उनके अगर ROI देखो टिल डेट ICO से ले गए अभी तक, तो बिटकॉइन का जो है ICO नहीं लिया गया, लेकिन उस समय का माने पहली जो प्राइस थी उसमें कितना बड़ा यहाँ पर रिटर्न दिया है बिटकॉइन ने अभी तक। और बिटकॉइन अभी भी अपवर्ड मोमेंटम में है। अगर आप बाकी कॉइन से देखोगे तो बिटकॉइन ही है जो राजा है, जो रूल कर रहा है इन सबको। तो ये एक रिपोर्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक, तो जेफरी वुड ने कहा है कि मोर गोल्ड बेचा है ताकि वो बिटकॉइन खरीद सके। ये भी बड़े इन्वेस्टर हैं और इनकी भी बात थोड़ी मायने
रखती है। ठीक, यहाँ पर अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो रोगन की बात कर लेते हैं। जो रोगन को कौन नहीं जानता, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े पॉडकास्टर हैं, यानी ये आज नहीं बहुत सालों से, आई थिंक 10 साल 15 साल से कर रहे हैं, ये पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। मतलब पॉडकास्ट जब इतना पॉपुलर भी नहीं था तो पॉडकास्ट ये बनाते थे। तो जो रोगन की बात यही है कि उन्होंने कहा है कि एक्सेप्ट करेंगे $100,000 पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, शायद इन्होंने कर लिया एक्सेप्ट, बिटकॉइन में पेमेंट कर ली, मतलब 2 बिटकॉइन लगभग, नहीं आई थिंक 1 पॉइंट कुछ ऐसे लिए होंगे, तो वो बिटकॉइन में पेमेंट ले ली उन्होंने। तो ये बड़ी बुलिश न्यूज़ है क्योंकि जो रोगन काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। बैक्ड टू अलाउ इट्स यूजर्स टू बाय एंड सेल इथेरियम, यानी इथेरियम का सपोर्ट बैक्ड ऐप ने दे दिया है, तो ये भी अच्छी बात है इथेरियम के लिए। अब बात कर लेते हैं, स्क्वायर रिपोर्ट्स 1.81 बिलियन इन बिटकॉइन रेवेन्यू, रिवील्स प्लान टू इंक्रीज बीटीसी ऑफरिंग। स्क्वायर आपको पता है जैक डोर्सी का फंड जो ऐप है, और उसने यहाँ पर बिटकॉइन ऑफरिंग दी थी, तो उसको इंक्रीज कर रहा है। 1.8 बिलियन का प्रॉफिट रेवेन्यू जो है इनका जनरेट हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा जो कि बेरिश चीज़ें हैं। बिटकॉइन ट्रांसफर वॉल्यूम्स हिट रिकॉर्ड 15 बिलियन पर डे इन अक्टूबर। डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम तो बढ़ रही है, ठीक है, ह्यूज सम्स लाइक 1 मिलियन और ये सब वगैरह मूव हो रहे हैं, और अंदर भी कई सारे हैं जो टोटल बताया जा रहा है कि इनफ्लो जो आ रहा है वो भी काफ़ी सारा आ रहा है एक्सचेंजेस पे ऊपर। तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें तो हमें सपोर्ट से पता चलेगा। जैसे सपोर्ट टूटता है, अगर टूटता है तो अच्छी बात है, नहीं टूटता है तो मैक्स हम लोग 53-55 तक जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो बियरिश सिनेरियो जिस पर कोई शायद ही आपको बताए, ये चीज़ है। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये ग्लोबली एक ऐसी बेंचमार्क, आप बोर्ड कह सकते हो, बोर्ड मेंबर्स की, जिसमें कंट्रीज़ के लोगों को ये सजेस्ट करता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल, मतलब फाइनेंशियली चीज़ों को कैसे सुधारें अपने देश की। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि बेसिकली यहाँ पर ये एक तरह से मतलब ओपिनियन देता है अपने, ठीक है, फालतू के ओपिनियन देता है, फालतू नहीं कहेंगे बट ओपिनियन देता है, एक बॉडी है। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है, वांट टू लर्न अबाउट ट्रैवल रूल, द रिस्क ऑफ पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन and how FATF standards apply to so-called stable coins. Then check out the revised FATF guidance for a risk-based approach to virtual asset. इन्होंने एक पेपर निकाला था, रिपोर्ट निकाली थी अक्टूबर 28 को, और उसको अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इस ट्वीट पे जाओ FATF के, और वहाँ पर जाकर आप देखना, ठीक। तो FATF जो है बेसिकली उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें इन्होंने ये बोला है, जो सजेशन दिए हैं कंट्रीज़ को। मतलब देखिए, आप कहोगे कि यार इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ये सब क्यों मानेंगी। बेसिकली इस कंट्रीज़ में, इसके बोर्ड में ना US ट्रेजरी के 2-3 मेंबर हैं ऑफिशियल, जो इनसे सलाह लेते हैं, और ट्रेजरी आपको मालूम है वो खिलाफ है क्रिप्टो के काफ़ी। तो एक तरह से हो सकता है US ट्रेजरी इनकी बात मान के कुछ ऐसा वैसा डिसीजन ले ले। तो इस पूरे पेपर में डॉक्यूमेंट है, इसमें पढ़ेंगे जब आप, तो बेसिकली जो की पॉइंट्स मैंने कहीं इधर उधर से पढ़े हैं, वो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर ट्रैवल रूल ये कहता है कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट, आई थिंक $2,000-3,000 से ऊपर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं भेज सकते। ये रिस्क है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन का, और ये मनी लॉन्ड्रिंग में आपको फंसा सकता है। तो ये क्या लेकर नया आ गए हैं क्रिप्टो करेंसी की, मतलब जो यूज़ केस है वही नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। एंड हाउ FATF स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू सो कॉल्ड स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन से USA के जो मेन यहाँ पर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उनको काफ़ी दिक्कत हो ही रही है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स जनरली उनके खुद के CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मात दे देंगे आगे चल के, उन्हें पता भी है ये चीज़, क्योंकि वो दूसरी चीज़ जो है वो डिसेंट्रलाइज है, कोई एक चीज़ सेंट्रलाइज्ड है, फिर से कंट्रोल कर सकते हैं ये लोग। एक चीज़ है जिसको ये लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं, एक चीज़ जो है इनके कंट्रोल के बाहर होगी। तो इसीलिए लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है इन लोगों को, और आगे वाले टाइम पे देखते हैं क्या होता है, क्या बोर्ड मेंबर्स कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं, क्या होता है, बिटकॉइन के आने वाले ETF अप्रूव होते हैं, इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ें देखनी होंगी हमें आने वाले टाइम में। मैंने आपको बता दिया क्या है, अगर आप चाहो पढ़ना चाहो तो आप जाना FATF की वेबसाइट पे fatfgafi.org पब्लिकेशंस में, यहाँ अपडेटेड गाइडेंस फॉर अ रिस्क बेस्ड अप्रोच टू वर्चुअल एसेट्स एंड वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर आप जा सकते हो और इस पर आप जाके पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि मेन चीज़ है क्या, ठीक। तो पूरी रिपोर्ट मेरे सामने जैसे कि खुलेगी यहाँ पर, और मैंने एक बार खोली भी थी, पढ़ी भी थी थोड़ी बहुत, और कल को ऊपर से देखा था। तो मेन जो मेरे कहने का मकसद यही है कि FATF के ये जो खबर है इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, जितने में लोग लेंगे शायद, एंड मे बी यहाँ से कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई ट्रेजरी का कोई मेंबर ले सकता है, या फिर जो हमारे गैरी गेंसलर हैं उनको इफेक्ट पड़े इनके जो डिसीजन है उनके रिपोर्ट से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। बाकी और भी चीज़ें हैं जो हमारे
मतलब हमारे क्रिप्टो मार्केट में हो रही हैं, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। एंड बेसिकली देखिए खुल गया है, 111 पन्नों की रिपोर्ट है पूरी वर्चुअल एसेट के ऊपर, ठीक। तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इसको पढ़ने में ही दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है उसको आप चाहो पढ़ सकते हो, या फिर इसके की पॉइंट कहीं गूगल पे सर्च कर लेना। तो आज के इसमें सेशन में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।